इस वक्त उस्मान डार साहब फैसल वाडा साहब नैब के आगे पेश हुए। उन्होंने बताया कि किस तरह कैबिनेट को मैनिपुलेट करके मुबैना तौर पर 50 अरब रुपए एक बिजनेस टाइकून के इमरान खान साहब ने माफ़ कर दिए। ये पाकिस्तान का कौमी ख़जाना था जिसको डस पहुँचाई गई। उसके बाद जो इमरान खान साहब का बयानिया था एब्सोल्युटली नॉट का और अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं। सुनवाएं ज़रा क्या उसके बाद जो उन्होंने शिफ्ट लिया है उसके बाद सवाल पुट करूँगा। सुनवाएं ज़रा इमरान साहब क्या कहते थे अमेरिकन को। अमेरिका के सामने गुलामी नहीं करेंगे जो डोनाल्ड लू ने कहा है, यानी तकब्बुर उस आदमी का देखे, उसकी जुर्रत कैसे बढ़ गई है कहने की। मैंने तो जब वो साइफर देखा, कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। ये अमेरिकनों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। तो जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम की तौहीन की अमेरिका, उसको तो आपने माफ़ कर दिया मुल्की मुफाद में, तो फिर पाकिस्तान के कौमी इदारों की भी जान छोड़ दें सियासी तौर पे सर। गवर्नमेंट को भी इम्पोर्ट गवर्नमेंट कहना छोड़ दें। डार साहब देखिए कामरान, पहले तो साइफर एक हकीकत है। ये कहना कि शायद इमरान खान ने कोई ड्रामा रचा था, आपकी खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इंडोर्स कर चुकी है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी, मदाखलत थी, डिमाश क्यों किया गया। तो ये एक आज भी साइफर एग्जिस्ट करता है। ये कोई इमरान खान ने एक स्टोरी नहीं गढ़ी थी और वो लैंग्वेज वो सब बातें आज भी मौजूद हैं। लेकिन पिछले 6 माह में देखें अमेरिकन इस साजिश को लेके और कितना कुछ इस मुल्क में हो चुका है, बदल चुका है। खुद इमरान खान पे कातलाना हमला हो चुका है। शहीद अरशद शरीफ को देख लें, आजम स्वाति को देख लें, कितने पंडोरे बॉक्स यहाँ खुल चुके हैं। तो वो उन्होंने ये कहा है कि मुल्क आगे की तरफ जा रहे हैं, हम नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, जो उनकी डिमांड भी है साफ और शफाफ इंतखाबात। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं इमरान खान कह रहा जी कि मैं कुछ झूठ बोल रहा था या सर, ये आप आज़ादी किससे लेने जा रहे हैं? पिंडी में करेंगे क्या? पिंडी में जो बुला रहे हैं डार साहब, पिंडी में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं इमरान खान साहब का जलसा देख रहा था। मैं बता रहा हूं ना, सर सुन तो ले, बड़ा बहुत ही कम क्राउड था और बड़ा ही मतलब के सिवाय आपने जो इकट्ठा किया ना मैसिव क्राउड, उसके अलावा मुझे तो पिछले 8-10 दिन में कोई ऐसा बड़ा क्राउड नजर। चले क्राउड कर भी ले, पिंडी पहुंच भी जाए, इमरान साहब पहुंच जाएंगे, अभी बीमार हैं वो, थोड़े से पहुंच जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अब क्या इस्लामाबाद धावा बोल देंगे? क्या करना है सर, फिर आगे क्या करना है? देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान ही वो वाही शख्सियत है, वो लीडर है जिसके लिए हजारों लाखों लोग बाहर निकलते हैं सड़कों पे। आज तक पाकिस्तान में इतना क्राउड ना निकला है, ना कभी निकलेगा जिस तरह इमरान खान। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि हम पिंडी आ क्यों रहे हैं, या मेरी ये लाडली बहनें कह रही थी अब हकीकी आज़ादी का क्या होगा। ये हकीकी आज़ादी या ये इस्लामाबाद जो हम आ रहे हैं कामरान, ये उस गले सड़े फरसूदा करप्ट जकड़े हुए निज़ाम के खिलाफ आ रहे हैं जो आपके और मेरे भाई शहीद अरशद शरीफ, जो कि मुल्क का बहादुर बेटा था, उसके ऊपर इसी निज़ाम ने 16 FIR काटी, बगावत और गद्दारी की। इसी करप्ट और जकड़े हुए निजाम के अंदर मेरे लीडर और आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह, गोलियां चली हैं, FIR नहीं कटा पा रहा। ये है वो हकीकी आज़ादी। तो आप किस तरह आज़ाद करेंगे? मेरी बात सुने, मेरी बात सुनते जाए। अभी शुरू की है परवेज इलाही जो है वज़ीर आला पंजाब, इस निजाम में कितनी बीमारियां हैं। मेरी अर्ज़ सुने सर, डॉक्टर साहब आपसे बात करो। आप किस चीज से आज़ादी दिलवा रहे हैं? अमेरिका तो निकल गया, अब किसका खौफ है? कौन है वो जिससे आप आज़ादी दिलवाने के लिए पिंडी आ रहे हैं? और वो कौन है? बताएं जरा, हमें थोड़ा बताएं। किससे मुख्तलिफ शक्लें हैं इस निज़ाम में स्टेटस को की, जिसने इस निज़ाम को जकड़ा हुआ है। आजम स्वाति इस मुल्क का सिटिंग सेनेटर, उसकी निजी लाइफ, उसकी प्राइवेट लाइफ, जिस तरह की। डॉक्टर साहब आज मैं आगे चल रहा हूँ, आज अपने आप से सवाल कीजिएगा। 3.5 साल पंजाब में बिला शिरकत गैर आपकी हुकूमत रही। आज वो निज़ाम 3.5 साल जो बदबूदार निज़ाम आप कह रहे हैं, वो 3.5 साल, मेरी बात तो सुने ना, 3.5 साल इतना बदबूदार क्यों रहा कि आपका वज़ीर आला होने के बावजूद, आप पॉपुलर तरीन लीडर होने के बावजूद गोलियां खा कर इल्तिजाएं कर रहे हैं, आपकी FIR नहीं कट रही। इस बदबूदार निज़ाम और स्टेटस को कंटिन्यू करने का सेहरा आपके और इमरान खान, आपके लीडर, हमारे साबिक वज़ीर आज़म के सर पे है। अगर ये सब कुछ हुआ, अगर ये खौफ है, FIR कट रही हैं, आपके दौर में भी कटी साफियों के ऊपर, आपके सर पे ये सेहरा। 3.5 साल में आप कुछ नहीं कर सके, तमाशाई बने रहे, मौजे करते रहे, वन पेज करते रहे, बस ये किया आपने। गले सड़े फरसूदा निजाम के खिलाफ इमरान खान 3.5 साल अब निकला है ना सर, अब निकले, देखा जाएगा, देखते क्या होता है। अब तो इलेक्शन होगा। उस्मा बुखारी साहिबा, इमरान खान यही कहता था कि 3.5 साल मेरे पास जिम्मेदारी है, इख्तियार नहीं है। वो तो रिजाइन कर देना था यार, लानत भेजते ऐसी
लानत इमरान भेजते खान ऐसी ने अपाहज इस्लामी निज़ाम ताकत को के ऊपर, एक्सपोज किया कि लानत 26 साल से वो भेजते स्ट्रगल ऐसी कर रहा था। कमजोरी के ऊपर, लानत आज भेजते आपका निज़ाम ऐसी एक्सपोज हो कॉम्प्रोमाइज चुका के है। ऊपर, लानत भेजते ऐसी कठपुतली होने के ऊपर। तो फिर कामरान बिलावल को भुट्टो ने मौका सही दो। कहा था कि आप कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है। उस्मा बुखारी, कर दी, गुलामी कबूल नहीं की इमरान खान ने, उस्मा बुखारी अपनी साहब। हुकूमत देखिए, कुर्बान कर दी, लेकिन इस ठीक सिस्टम ठीक की सर, पॉइंट आ गया डार भाई, पॉइंट आ गया आपको, गुलामी कबूल नहीं की। उस्मा बुखारी, देखिए कामरान, आपको खुश होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो गजनी बने हुए थे, जिनकी याददाश्त खो गई थी, उनको मेरा ख्याल है गोली जो टच करके गुजरी है तो उससे उनकी याददाश्त भी वापस आ गई। उनको पता लग गया है कि अमेरिका नया नया सुपर पावर हुआ है, और उनको ये भी पता लग गया है कि जो है वो हमें उनके साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए। और जो है ये सिर्फ ये कह के ये फारिग हो जाएंगे कैसे? इस हकीकी आज़ादी के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इस हकीकी आज़ादी के साथ जो है वो हम गद्दार डिक्लेयर हुए हैं। इस हकीकी आज़ादी के साथ इदारों के सरबराह मीर जाफर, मीर सादिक डिक्लेयर हुए हैं। इस हकीकी आज़ादी के साथ आपने शिर्क को जो है वो किया है। इस हकीकी आज़ादी के साथ आप जिहाद कर रहे थे। इस हकीकी आज़ादी के साथ आपने लोगों को जो है वो लड़ना मरने के लिए जो है वो तैयार होने के लिए कहा। अब आप कह रहे हैं, अब आपको आप जल्दी से आप गजनी बन गए और आपको याददाश्त आ गई कि सुपर पावर था। आ रहे हैं इस्लामाबाद। पलवशा साहिबा, ये बदबूदार निज़ाम के खिलाफ आ रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ तो अब नहीं आ रहे। इंपोर्टेड गवर्नमेंट का मसला भी खत्म हो गया, कुछ अमेरिका से ही सुलह कर ली, क्योंकि सुपर पावर है। पहले अल्लाह सुपर पावर था इमरान साहब के लिए, अब अमेरिका हो गया सुपर पावर। तो प्रॉब्लम क्या है? गलीज बदबूदार निज़ाम को खाड़ने आ रहे हैं, आप तो साथ हैं इनका, आपका यही नज़रिया है तो उखाड़े। पहले तो गलीज बदबूदार निज़ाम जो है पंजाब से निकालें, फिर वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से निकालें, फिर अपनी जहाँ जहाँ हुकूमतें वहाँ से उखेड़ें, फिर इधर आ जाएं, फिर यहाँ से निकालने की कोशिश करें। लेकिन एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आज अमेरिका जो है जिनकी ग़ुलामी थी अब वो आकाओं के साथ दोस्ती हो गई है, तो बात ये तो फिर तो रास्ते मदीना भी नहीं है भाई। मदीना वालों ने तो सुपर पावर, जो उस वक़्त की सुपर पावर्स थी, उनके तो परखचे उड़ा दिए थे। उन्होंने कब जाके सुपर पावर्स के साथ जो हाथ मिलाए थे? तो फिर ना ये मदीना की टेक्निकल पॉइंट निकाला आपने, इसलिए कहता हूं आखिर आकर उस्मा साहिबा के साथ और ना आइंदा हो गए। जी जी जी, और ना ये जहाद है, वो भाई जिनके खिलाफ जहाद करना था उनके साथ तो आप हाथ मिला चुके हैं, तो अब जहाद किसके खिलाफ करें? जहाद अपनी स्टेट के खिलाफ तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, पहले आप जाइए। आपने उनकी बात गौर से नहीं सुनी। 16 FIR हुई हैं इमरान खान के ऊपर, जिसने FIR कराए उनके खिलाफ इमरान खान के जमाने में नहीं होती थी। हाँ, होती थी। इमरान खान के जमाने में क्या होता था? हुई भी है। इमरान खान के जमाने में लोगों की बहनों को, फरियाल तालपुर साहिबा को रात के वक्त ईद से चांद रात को खींच के ले जाते थे, लगा लगा के कैमरे लोगों की हालत ज़ार देखते थे, खुश होते थे। अमेरिका जाके बोया है एसी उतारते थे, अमेरिका जाके कहते थे ज़रदारी साहब के सेल से एसी उतारूंगा, जेलों में डाला। हमने तो कहा था कमर मजबूत रखनी चाहिए, काम करते। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? मेरे भाई, आपकी तुम लोगों ने बहुत सताया है। अब आप लोगों ने बहुत सताया अपनी इन दो बहनों को। डार मेरे भाई, बहने तो कह रहे हो, लेकिन वो रवायती मर्द साबित हुए, रवायती भाई जो जायदाद के चक्करों में भी जो राइट नहीं देते अपनी बहनों को, तुमने वो काम किया मेरे भाई।